इमाम तक सदर तक मैं कहना बकोर नबी पाक दा वास्ता ही मैनू हक दे बदले हक। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रमज़ान। नाज़रीन, हंसते मुस्कुराते बच्चे जब चंद लम्हों के लिए वालिदैन की नज़रों से ओझल हो जाएं तो वालिदैन बेकरार हो जाते हैं, बच्चों को फ़ौरन ढूंढते हैं और गले लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि औलाद वालिदैन के लिए सबसे कीमती सरमाया होता है। लेकिन आजकल के जो हालात हैं, जिस तरह बच्चों को अगवा किया जाता है, फिर ज़्यादती की जाती है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और कत्ल जैसे गैर इंसानी वाक़यात हो रहे हैं। इस वजह से वालिदैन में खौफ, डर और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, आज के क्राइम अलर्ट में हम एक और दिल दहला देने वाली कहानी का अहवाल बयान कर रहे हैं, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। नाज़रीन, बुरेवाला से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या गांव 265 टीबी में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाएगी। बुरेवाला जो सिटी ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आए रोज जराइम की बढ़ती हुई शरह की वजह से डर है कि कहीं सिटी ऑफ एजुकेशन सिटी ऑफ क्राइम्स में न बदल जाए। नाज़रीन, इस तरह के चंद एक वाक़यात ही रिपोर्ट होते हैं, मगर कई ऐसे वाक़यात हैं जो आला हुकाम की नज़र से ओझल रह जाते हैं। नाज़रीन, अभी चंद हफ्ते पहले पेश आने वाले माफिया शहजादी कत्ल केस के जख्म ताज़ा हैं। एक और वाक़या जो ईमान फातिमा के साथ पेश आया, जो कि इंतहाई दिल दहला देने वाला और शर्मनाक दास्तान है। नाज़रीन, आज के क्राइम अलर्ट का अहवाल कुछ यूं है। बुरेवाला के नवाही गांव 265 टीबी में एक गरीब मेहनत कश फैक्ट्री मुलाजम, जिसकी 6 साला मासूम फूल जैसी नन्ही बच्ची जो शाम के वक्त अपने घर से कॉपी लेने दुकान पर जाती है और वापस नहीं आती। ईमान कहाँ गई? घर वाले तलाश में थे। माँ चौखट में बैठी नन्ही कली ईमान की राह तक रही थी। बाप गाँव की गलियों में खाक छान रहा था, जबकि पूरा गाँव ईमान फातिमा की तलाश में मसरूफ था, मगर ईमान फातिमा का कुछ पता न चल रहा था। इसी शशोपंज में बच्ची के गायब होने की इत्तला मुकामी पुलिस को कर दी गई। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज करते हुए फौरन मुल्ज़मान के सुराग में लग गई। पुलिस ऑफिशियल्स ने अहले खाना को मुल्ज़मान की 24 घंटे में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया। उसी दौरान खुफिया इत्तला मौसूल हुई, जिसको सुनकर हर शख्स अंगुश्ते बदनदा हो गया कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे गाँव के करीब एक नामालूम बच्ची की नाश गाँव के बाहर सेवरेज के गंदे तालाब में तैरती हुई नजर आई। जिसे सुनकर पूरे गाँव में कोहराम मच गया। गोया के पूरे गांव में क़यामत सुगरा का मंजर था। जब बच्ची की शनाख्त की गई तो एक दिन कबल गायब होने वाली बच्ची ईमान फातिमा थी। जख्मी जिगर के साथ वालिद ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। ईमान फातिमा की मां दुहाइयां देने लगी। मासूम बच्ची के साथ होने वाली सफाकियत देखने के बाद बेबस लाचार माँ बाप का कलेजा फटने लगा। 6 साला मासूम फूल जैसी ईमान को पोस्टमार्टम के बाद आहों और सिसकियों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान मेडिकल रिपोर्ट में जो शवाहिद सामने आए वो इंतहाई भयानक, दर्दनाक, इंसानी वहशत और दरिंदगी की शर्मनाक मिसाल है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मासूम ईमान फातिमा से न सिर्फ इस्मत दरी की गई, बल्कि उसे गैर फितरी फेल का भी निशाना बनाया गया, जबकि उसके चेहरे पर दांतों और नाखूनों से नोचने के निशानात भी पाए गए। इस दरिंदगी के दौरान ईमान जिंदगी की बाजी हार गई। सबाक मुल्ज़म ने ऐसे गहरे तालाब में फेंक दिया। ये ऐसा कुरमनाक वाक़या है जिस पर इंसानियत कांप उठती है। अशरफुल मखलूकात कहलवाने पर भी ज़मीर मलामत करने लगता है। DPO बिहाड़ी राना शाहद परवेज ने फौरी 265 टीबी में
ने मौके पर पहुंचकर गमसे नडाल बुरसा से मुलाकात की और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मियां अब्दुल रऊफ की सरबराही में सीआईए, थाना सदर पुलिस और दीगर माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। टीम ने इलाका में क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करते हुए तफ्तीश का अमल तेजी से शुरू किया तो हस्बे वादा चंद घंटों बाद ही मकतूला बच्ची के कातिल और दूसरे मुलजम तक जा पहुंची। इसी दौरान गुज़िश्ता दिन डीपीओ विहाड़ी राना शाहद परवेज ने डिप्टी कमिश्नर मियां आसन रफीक, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सदीकी और सिक्योरिटी इंचार्ज राना साकिब के हमरा बुरसा से फिर मुलाकात की और सफाक दरिंदे की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई थी। इसी इसरा में पुलिस टीम ने मुलजम की हतमी शनाख्त जेर हिरासत होने की नवीद आला अफसरान को सुनाई तो डीपीओ विहाड़ी अपनी काबिल टीम डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मियां अब्दुल रऊफ और डीएसपी रोबीना अब्बास के हमरा डीएसपी दफ्तर आन पहुंचे और आधी रात तक मुलजम से अज खुद तफ्तीश की और मुलजम अली ने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म तो किया ही, साथ में अपने मावन बाला गुज्जर का भी इंकशाफ किया। बाला गुज्जर के मुलव्वस होने पर अभी तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, ईमान फातिमा की ज्यादती का मरकजी मुलजम एक ऐसा दरिंदा पाया गया जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। पुलिस के मुताबिक मुलजम सुफियान उर्फ अली मकतूला का फुप्पो का बेटा और इसी घर में रिहाइश पजीर था। नाज़रीन, कैसी क़यामत टूट पड़ी कि अपने ही जाने दुश्मन निकले। पुलिस की जानिब से मुलजमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश और कार्रवाई का अमल जारी है। मुलजम अपने वालिद की वफात के बाद कहा जोवरला के रोजगार से वाबस्ता था और अपनी माँ के हमरा अपने मामू यानी कि मकतूला के वालिद के घर में ही मुकीम था, जहाँ पर बच्ची का वालिद ही उसकी कफालत करता था। बुरसा और शहर के सियासी व समाजी हलकों आम शहरियों की जानिब से मुलजमान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा भी किया गया है, जबकि शहरियों ने पुलिस टीम की शानदार कारकर्दगी पर खैराजे तहसीन पेश की। कतल दे बदले कतल सारे नबी पाक सल्लम दा वास्ता ही वज़ीर आज़म तक सदर तक मैं कहना बकोर नबी पाक दा वास्ता ही मैनू हक दे बदले हक कतल दे बदले कतल कतल दे बदले कतल कतल दे बदले कतल मेरी आवाज कोई बंद नहीं करता सादा मां दा लाल मेरी आवाज कोई बंद नहीं कर सकता मां दा लाल। ईमान फातिमा इंसिडेंट ने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। इसमें मुलव्वस किरदारों को कानून के मुताबिक कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने की भी ज़रूरत है और इस तरह के वाक़यात की मौसर रोकथाम के लिए इज्तिमाई माशरती लाहे अमल अपनाने की भी ज़रूरत है। कानून नाफज करने वाले अदारों से मेरी अपील है, अब जब मुल्ज़मान पकड़े गए हैं तो ऐसे मुल्ज़मान को सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे। पुलिस ने वो उस मुल्ज़म को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस मुल्ज़म ने, उस जिनसी दरिंदे ने जो वहशियाना फेल जो किया है, उसकी सज़ा उसको कब मिलेगी? ऐसे लोगों को ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि मुआशरे में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। और ईमान फातिमा का उनके वर्सा हैं, वो उस वक्त तक इंसाफ के मुंतज़र रहेंगे जब तक इस भेड़िए को, इस जिनसी दरिंदे को सरेआम सजा नहीं दी जाती। नाज़रीन, बच्चों के साथ ज्यादती के ऐसे वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन बच्चों को अगवा करके ज्यादती, तशद्दुद और कत्ल जैसे गैर फितरी अमल का निशाना ना बनाया जाता हो। बच्चों के साथ ज्यादती के ऐसे पेश आने वाले वाक़यात में ज़्यादातर करीबी या अजीज़ मुलव्वस पाए जाते हैं। इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जब तक कोई ऐसे जामे हिकमत अमली नहीं अपनाई जाएगी, तब तक बच्चों के साथ अगवा करने के बाद ज़्यादती, तशद्दुद और कत्ल जैसे वाक़यात में कमी नहीं आ सकेगी। नाजरीन, न जाने ही कितनी ऐसी ईमान फातिमा रोज़ाना वहशी दरिंदों की हवस का निशाना बनती होंगी। तो इसलिए जहां ऐसे वाक़यात की रोकथाम की ज़िम्मेदारी पुलिस की है, वहाँ किसी हद तक मुआशरे के हर फर्द पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने गिरदो नवाह में मौजूद अजनबी और मशकूक अफराद पर नजर रखें ताकि हमारे मासूम नन्हे फूल सितारों जैसे बच्चे इन हवस के पुजारियों के हाथों से महफूज रह सकें। नाजरीन, आज के क्राइम अलर्ट से इतना ही। अपने मेज़बान अजीम नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।